मरियम नवाज साहिबा के सरकारी जहाज में उनके बेटे जुनैद सफदर के सरकारी हनीमून की कहानी मजीद बिगड़ गई है और अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि जुनैद सफदर साहब के साथ कमरा नंबर 210 में मौजूद दो लड़के कौन हैं, वो उनके साथ वहां क्या कर रहे हैं और जुनैद सफदर साहब की पुरस्कार गुमशुदगी का राज क्या था। और सवाल तो यह भी सोशल मीडिया पर एक 2 मिनट की वीडियो के हवाले से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया सार्फिन के अंदर कि वो इस वीडियो में नवाज शरीफ की मौजूदगी का दावा क्यों कर रहे हैं। बात शुरू होती है जनाब इस खबर से कि जनाब मरियम नवाज साहबा ने पाकिस्तानी अवाम के पैसे से, पंजाब के अवाम के पैसे से यानी सरकारी खजाने से महंगा तरीन जहाज खरीदा, जैसे दुनिया की तारीख का महंगा तरीन जहाज किसी भी अवामी ओहदे के हवाले से करार दिया जा रहा है, तकरीबन 12 अरब रुपए का। गुज़श्ता दिनों अमेरिका में मौजूद तहकीकाती सहाफ़ी वकास साहब की जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया। पहले शहबाज गिल साहब ने यह इंकशाफ किया कि यह जो त्यारा है, खसूसी त्यारा मरियम नवाज साहबा का, यह बड़े पुरस्कार अंदाज में पहले उसने लाहौर के चक्कर लगाए, काफी घंटे लाहौर की फजाओं में रहा और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया के शहर वियना जा पहुंचा है और फिर अगले ही दिन वकास साहब तहकीकाती सहाफ़ी अमेरिका में मौजूद, उन्होंने यह खबर दी कि इस जहाज पर मरियम नवाज साहबा के बेटे जुनैद सफदर साहब अपनी अहलिया को लेकर हनीमून मनाने के लिए ऑस्ट्रिया के शहर वियना पहुंचे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक शोर शुरू हो गया। उससे पहले तो इस तैयारे की कीमत के हवाले से था 12 रुपए, उसके बाद उस तैयारे के पायलट की तनख्वाह के हवाले से था जो पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों रुपए जो है वो बनती है। और उसके बाद फिर जब यह खबर आई तो सोशल मीडिया के सबर का पैमाना लबरेज हो गया कि जनाब सरकारी जहाज के ऊपर इस तरह से सरकारी हनीमून मनाया जा रहा है। उसके बाद जनाब होता यह है कि अज़मा बुखारी साहबा की एक स्टेटमेंट सामने आती है। मैं पहले आपको सुना देता हूं ताकि आपको मामलात समझने में आसानी हो। कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज होंगे और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उनको मतलब एक आधी अधूरी मतलब बात को लेकर उनको बात करने का बहुत शौक है। अब बहुत सारे टैक्स की चोरियों के हवाले से बहुत सारे वैसे मामलात होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो सियासी इंतकाम हो जाएगा। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज जो है संगियो तो दोस्तों तो कुछ और पास निकल गई जी, सुनो तो करनी है बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। सो इस हवाले से जहाज तो हमें अज़मा बुखारी साहबा ने इसको एयर पंजाब का जहाज करार दे दिया और यूं इससे यानी वो जो आज ये बार बार बात कर रहे हैं कि फेक न्यूज़, उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि सबसे पहले तो अज़मा बुखारी साहबा जो है ना, इनसे पूछा जाए कि जनाब इन्होंने इस फेक न्यूज़ का आगाज़ कैसे और क्यों कर किया। अच्छा, उसके बाद जनाब ये कहा गया जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं वकास साहब उनकी जानिब से कि अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने हमारे खिलाफ केसेस दर्ज करने हैं तो जनाब मैंने जो खबर दी है आप इसके खिलाफ अमेरिका की अदालतों के अंदर चले जाएं। और जब अज़मा बुखारी के बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी, पहले अज़मा बुखारी ने बयान दिया कि जनाब ये फेक न्यूज़ हैं, इनके खिलाफ बस वक्त हो गया, बड़ी हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम अदालतों के अंदर जाएंगे। तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन भी यही बात करना शुरू हो गए, पूरी दुनिया के अंदर यही बात होना शुरू होगी कि जनाब वो अमेरिका के अंदर मौजूद है, वहाँ तो इस किस्म की अगर कोई खबर है बड़ी जल्दी अदालतें हरकत में आ जाती हैं फेक न्यूज़ के हवाले से, तो आप वहां पर उनके खिलाफ केस कर दें। मरियम औरंगज़ेब साहबा बोली कि a deliberate malicious campaign of lies and fabricated stories about the use of the official plan of Punjab government is being run by known pathological liars and peddlers of fake news। AI से अंग्रेजी उठाई हुई है, आपने परेशान नहीं होना कि इतनी अंग्रेजी मरियम औरंगज़ेब साहबा दी कितने होगी। खैर बहरहाल उसके बाद होता यह है कि इसके ऊपर जवाब दे देते हैं जनाब वकास साहब, और हमारे एक दोस्त हैं वो जनाब उनके जवाब का उर्दू तर्जुमा कर देते हैं, अली साहब। वो कहते हैं कि ये तर्जुमा पटवारियों के लिए है। वो इस तर्जुमे में क्या कहते हैं, वो इस जवाब में क्या कहते हैं, पहले सुन लीजिए ताकि फिर आपको वो तस्वीर देखने का मजा भी आए और वो वीडियो देखने का मजा भी आए और फिर आपको पता चले कि क्या वाकई सरकारी जहाज के अंदर सरकारी हनीमून मनाया जा रहा था और फिर आपको पता चले कि कमरा नंबर 210 की कहानी क्या है, दो लड़के कौन थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वीडियो क्या है 2 मिनट की, वो क्या कह रही है, ये आपको उस वक्त समझ आएगा। पहले आप ये सुनिए, त्यारा खरीदने के लिए किस अकाउंट हेड से अदायगी की गई, क्या PPRA के तरीकाकार पर अमल किया गया, अगर हाँ तो क्या आप ये बता सकते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से किन इश्तिहारात के जरिए PPRA वेबसाइट और कौमी बैन अखबार में बोलियां तलब की गई। गल्फ स्ट्रीम, ये जो जहाज का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर N144S जो इस वक्त लाहौर की तरफ आ रहा है, पिछले एक हफ्ते से वियना में क्यों खड़ा था पता चल जाता है, ट्रैक किया जा सकता है, जदीद टेक्नोलॉजी है। अगर त्यारे की मरम्मत या देखभाल की जरूरत थी तो क्या आप हुकूमत पंजाब को जारी किया गया बिल या इनवॉइस शेयर कर सकते हैं और यह भी बताएं कि इसके खर्चात किस अकाउंट हेड से अदा किए गए, वियना तक सफर और वहां मरम्मत या पार्किंग समेत कुल खर्चात कितने थे, अदायगी के लिए कौन सा अकाउंट हेड इस्तेमाल किया गया। वैसे भी खरीदारी के चंद हफ्तों बाद इस त्यारे को इतनी बड़ी मरम्मत की जरूरत क्यों पेश आई, हुकूमत पंजाब ने इस मामले पर इस कंपनी से रब्ता किया जिससे त्यारा खरीदा गया था, यह क्या जी इतनी जल्दी क्यों
क्यों मरम्मत करना पड़ रही है, वो जरा खत किताबत की कापी भी शेयर करें। और लाहौर से रवाना होने वाले इश्तिहारे का फ्लाइट मैनिफेस्ट क्या था, कहां वो जा रहा था। सबसे पहले मोहतरमा वजीर साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपनी जमात के रुकन जो अज़मा बुखारी है उनके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया, जिन्होंने झूठी खबर फैलाई कि पंजाब हुकूमत ने अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए लग्जरी गल्फ स्ट्रीम तैयारा खरीदा, जिसे ख्याली तौर पर एयर पंजाब कहा जा रहा है। एहतसाब खैरात की तरह अपने घर से शुरू होना चाहिए, इस पर आप दाद के मुस्तहक हैं। वही जो मैंने बात की कि पहले अज़मा बुखारी से आप शेयर करें। फिर दीगर सवाल उन्होंने पूछे कि आपने ये क्यों नहीं किया कि मिस्टर जुनैद सफदर अभी तक रायबंड में अपने घर से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, ताकि ऐलान करें कि वो और उनकी अहलिया पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में है। वो अपने पसंदीदा सहाफियों को मदऊ कर सकते हैं, जिनमें MF मुनीर फारूक साहब भी शामिल है, चूंकि उनके खानदान को अपनी सरगर्मियों को तारीख के लिए महफूज करने का शौक है। यकीनन पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों की तस्वीर भी मौजूद होंगी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर कर सकते हैं। हमारी सिर्फ ये शर्त है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो और इससे पहले हो जब गल्फ स्ट्रीम आज शाम तकरीबन 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाहौर वापस आए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर जब तक वो जहाज वापस नहीं आया उस वक्त तक किसी किस्म की कोई ऐसी ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना ही कोई वीडियो ऑडियो सबूत आया। हाँ, उससे पहले मुनीर फारूक साहब ये कहते रहे तर्जमान नून लीग बन के कि ये झूठी खबरें हैं। और आज फिर क्या होता है, आज जनाब इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी मोहतरम भाई हमारे हसन अयूब साहब वो एक तस्वीर शेयर करते हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं, पहले आप ये तस्वीर गौर से देख लें। फिर उन्होंने कहा क्या, फिर इसके ये देखिए, ये एक तस्वीर है जिसमें जुनैद सफदर साहब हैं, उनके पीछे 2 लड़के मौजूद हैं। इससे कमरा नंबर 10 करार दिया जा रहा है। कहां का ये भी आपको बताते हैं। ये भी आपने जरा देखना है कि इसके अंदर जो लिबास है वो क्या है, जुनैद सफदर साहब का और उनके दोनों दोस्तों का, ताकि फिर इसके ऊपर हम जरा तफसीली रोशनी डालें कि बेसिकली मामला किस तरफ को रुख इख्तियार कर रहे हैं। हसन अयूब साहब कहते हैं सोशल मीडिया पर व्यूज और सस्ती शोहरत के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना कुछ लोगों का मामूल बन चुका। जुनैद सफदर के बारे में भी ये बेबुनियाद दावा घड़ा गया कि वो पंजाब हुकूमत के जहाज में अपनी अहलिया के साथ हनीमून मना रहे हैं। हालांकि हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। मज़कूरा जहाज तो महज रूटीन चेकअप के लिए गया था। असल हकीकत यह है कि जुनैद सफदर इन दिनों जरा सुनिएगा अपने करीबी दोस्त मोहम्मद अली टिक्का की इयादत के लिए मुसलसल डॉक्टर्स हॉस्पिटल के कमरा नंबर 510 में आ जा रहे हैं। ये लाहौर में है डॉक्टर हॉस्पिटल। कह रहे हैं जी कि वो तो मुसलसल उधर आ जा हैं और जहां उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। अगर किसी को अभी भी शक है तो मार्च के महीने की सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली जाए, तसल्ली हो जाएगी। ओ भाई आप शेयर कर देते सीसीटीवी फुटेज, या लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुनैद सफदर साहब शेयर कर देते, मरियम औरंगजेब साहबा शेयर कर देती, अज़मा बुखारी साहबा कर देती, मरियम नवाज साहबा खुद आ जाती। अच्छा, आगे कहते हैं अफसोसनाक अमर यह है कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी सच जानने की ज़हमत करने की बजाय बाज़ अनासर से सनसनी फैलाने और व्यूज बटोरने के लिए झूठ कर अवाम को जो है वो गुमराह करते रहते हैं। अच्छा, मैंने इसके ऊपर लिखा, मैंने कहा कि ठीक हो गया हसन अयूब भाई, वैसे मार्च के वक्त में लाहौर की सख्त सर्दी से बचने के लिए जुनैद सफदर साहब को भी अपने दोस्तों की तरह जैकेट या कोट के साथ गले में मफलर भी लपेटना चाहिए था। अल्लाह पाक उन्हें लाहौर शहर की मार्च की सख्त सर्दी से बचाए। मैं को तकरीबन 1 माह पहले गया था लाहौर और पंखे चल रहे थे वहां पर लाहौर में 1 माह पहले, फरवरी के महीने के अंदर। ठीक है जी। और ये जो तस्वीर शेयर की गई है इसमें जो है वो जुनैद सफदर साहब ने माशाल्लाह जैकेट पहनी हुई है। कुछ लोग तो इसे लेदर जैकेट करार दे रहे हैं। इनके पीछे जो साहब खड़े हैं उन्होंने कोट के साथ साथ गले में मफलर भी लपेटा। वो देखा ना आपने कि जब सर्दी शदीद हो तो लोग कोट के साथ गले में मफलर भी लपेट लेते हैं। दोबारा जरा तस्वीर आप देखिए, आप इसको मुलाहिजा फरमाएं। वो देखिए पीछे जो साहब मौजूद है इस तरफ, ये इन्होंने गले के अंदर मफलर भी पहना हुआ है। दूसरे साहब ने भी कोट पहना हुआ है, इन्होंने भी एक मोटी जैकेट पहनी हुई है, नीचे इन्होंने शर्ट पहनी हुई है। और ये जनाब कहा जा रहा है कमरा नंबर 210 है डॉक्टर हॉस्पिटल का, और कहा जा रहा है कि वो जो वहां आते जाते रहे। सवाल फिर वही है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती, हफ्ता तो गुजर गया ना, लोग बात कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रिया के शहर वयाना में है, तो आप लोगों को तोड़ करते, आप जो है वो प्रकाश साहब के खिलाफ अमरीकी अदालत के अंदर जा सकते थे कि वो झूठ फैला रहे हैं। आप यहां पर लोगों को बता सकते थे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनाब ये हैं जुनैद सफदर साहब और ये हैं इनकी अहलिया और ये यहां मौजूद है। और उसके बाद फिर आप जब ये तस्वीर जारी करके लिख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो वो सीसीटीवी फुटेज भी दी जा सकती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो गायब कर दी जाती है। आपको पता है 9 मई की सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई। इमरान खान साहब बार बार चैलेंज कर रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। इसके नीचे लोगों ने बड़े दिलचस्प किस्म के कमेंट भी किए हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। लोग इसके नीचे लिख रहे हैं कि जनाब रावी बस बेचैन होने के कमाल का पॉइंट पकड़ा है। लो जी फिर पड़ेगे जे गुड शॉट राजा जी इसको कहते हैं, ऑफ स्टंप बाल को लेग पर छक्का। लाहौर में मार्च में पुफर जैकेट पहनने की इसे दाद देना तो बनता है और आपको इस पॉइंट को नोट करने पर शाबाश देनी पड़ेगी। और फिर एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, ऊपर से पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। और इसी तरह के बेशुमार जनाब जो है वो इसी किस्म के जो है कि मार्च में भी लेदर जैकेट, वो भी लाहौर के अंदर। इसके लोग यानी बेवकूफ नहीं है यार, कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करें। अच्छा, मामला यहां तक जब पहुंचा तो इसके ऊपर फिर खासे दीगर लोग भी इसके ऊपर बात करते हुए नजर आए। काफी सारे लोगों ने भी इसके ऊपर बात की कि आप लेट हो गए हैं, आपको ये काम पहले कर लेना चाहिए था, आप बड़ी लेट इस किस्म की जो है वो आप इस किस्म का बयान जारी कर देते हैं, क्योंकि पानी जो है पुलों के नीचे से खासा गुजर गया है। और आसान तरीका यह था कि जब इल्जाम लगा तो जाती उमरा या रायबंड से वीडियो आ जाती, बल्कि सहाफियों को बुलाकर इस इल्जाम की तरदीद कर दी जाती, तब मजा आता। और सवाल यह भी बनता है कि ये कहाँ है जुनैद सफदर साहब कमरा नंबर 210 में जहाँ आते जाते रहे हैं, दोस्त इनके साथ कौन है और क्या मामला चलते रहे हैं, उसकी तफसीलात भी आनी चाहिए
सामने। इसी दौरान जनाब जब ये जिक्र चल रहा था तो सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 2 मिनट की एक और वीडियो बड़ी तेजी के साथ जो है वो वायरल होना शुरू हुई और इसमें लोग सवाल उठा रहे थे कि इस वीडियो के अंदर तो मियां साहब मौजूद हैं। आप जरा देखकर बताइए, गौर कीजिए कि ये वीडियो कब की है, क्या वाकई इसके अंदर मियां साहब है और मकसद क्या है इस वीडियो का। आप देख सकते हैं ना, ये देखिए, सुनिए जरा, ये सुनिए, देखिए जरा, गौर से देखना है, आपने सुनना है। मलिक साहब अपनी पसंद पे रोशनी डालें। अपनी पसंद पे रोशनी डालें। जी माशाल्लाह, मुझे खाने में गाजरों का हलवा बहुत पसंद है और सब्जियों में सब्जी है जी शलजम, इसीलिए मैं शबदेग बड़े शौक से खाता हूँ। दैट्स माय माशाल्लाह फेवरेट डिश। गौर से देखिए। और जी खेलों में मेरा पसंदीदा खेल है जी गोल्फ। गौफ। वैसे बचपन में तो मैं क्रिकेट खेलता था, मगर जो मैं बड़ा हुआ मुझे एहसास हुआ कि बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं। बड़े लोग, मिस लैला, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? फौजी जनरल। ओ मलिक साहब, एक अच्छा ओके शॉट आपने एनजी करा दिया। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? Why were you looking at me? आई एम सॉरी जी, बस वो मैं कैरीड अवे हो गया था। मैं आपका एक इमेज बनाना चाहती हूँ, एक सोफिस्टिकेटेड आदमी का, a seasoned politician who is in control, who is in command, who is relaxed with power. मैं कोशिश करता हूँ। मलिक साहब, ये कैमरे का लेंस है, इसके अंदर देखें और स्माइल दें, मुस्कुराएं, ऐसे मुस्कुराएं जैसे बोर तो नहीं हो रहे आप? आशिक अपनी महबूबा को देख के मुस्कुराते हैं। ये देखिए। हाँ जी, अवाम आपकी महबूबा है, आप उनको कन्विंस करें कि आप सच्चे हैं, आपका प्यार सच्चा है, आपके जज्बात सच्चे हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी सच है। आप उनकी आंखों में आंखें डालें और ऐसे मुस्कुराएं कि आप उनके दिल में उतर जाएं। जी, ड्रामे का नाम है ज़र दोपहर और इसके नीचे भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स हैं लोगों ने कि इसमें जनाब शाहिद नदीम ने धो कर इसमें बदले लिए और कहा जाता था उस वक्त कि तशबीह दी जाती थी कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का कैरेक्टर है। बेनज़ीर साहबा के दौर के अंदर 90s में ये ड्रामा एयर हुआ था और इसमें जो कुछ हमने देखा उस किस्म की चीज़ें हम आए दिन आपके सामने रखते भी रहते हैं। रंगीला वज़ीर-ए-आज़म मियां साहब कैसे यहाँ तक पहुँचे, सियासत में कौन इन्हें लेके आया, रायबंद साजिश मियां साहब कैसे पहुँचे, इसके साथ साथ नवाज शरीफ लाहौर से लांडी जेल तक, इसके साथ साथ एक और किताब जनाब नवाज शरीफ जीती बाजी हार गया और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर किताब है ज़िया शाहिद साहब की नवाज शरीफ मेरा दोस्त, यानी किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब मीडिया के कुछ दोस्तों ने ट्रेन किया करते थे। इसमें इसके अंदर आपने देखा ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। लोग, हालांकि इसके अंदर शुजात हाशमी साहब हैं, लोग ये दावा कर रहे हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।